नमस्कार दोस्तों, मैं विपुल टैक्स प्रोसीजर वीडियो सीरीज में आपका स्वागत करता हूं। आज का वीडियो है, इज इट पॉसिबल टू फाइल टैक्स रिटर्न आफ्टर क्लोजर ऑफ फाइलिंग विंडो। टैक्स विंडो क्लोजर मतलब आपके लास्ट जो चांसेस थे रिटर्न फाइल करने के इन द फॉर्म ऑफ द बिलेटेड रिटर्न, वो भी एक्सपायर हो गया है। विंडो आपको अलाउ नहीं कर रही है। इन दैट केस क्या इनकम टैक्स में कोई ऐसा प्रोविजन है जिसके अंदर आप टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं? तो आइए इस वीडियो में हम लोग देखते हैं इनकम टैक्स के वो प्रोविजन जिसके अंदर टैक्स रिटर्न फाइल करना पॉसिबल है आफ्टर क्लोजर ऑफ द फाइलिंग विंडो। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि फाइनेंशियल ईयर 2020-21 रेलेवेंट टू असेसमेंट ईयर 21-22 का जो ड्यू डेट होगा आपका 31 जुलाई इंडिविजुअल के केस में, और नॉन ऑडिटेड क्लाइंट के केस में 30 सितंबर आपका ऑडिटेड क्लाइंट के केस में, और 30 नवंबर जहां इंटरनेशनल टैक्सेशन ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व होता है। तो इस ड्यू डेट के बाद जो मैक्सिमम जो बिलेटेड रिटर्न फाइल करने का जो टाइम पीरियड होता है वो असेसमेंट ईयर के एंड तक होता है। दैट इज द फाइनेंशियल ईयर 20-21 रिलेवेंट टू द असेसमेंट ईयर 21-22। तो इसका जो लास्ट डेट है 31 मार्च 22, एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर, वहां तक आप बिलेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। लेकिन फाइनेंस एक्ट 2021 जो अभी आया है उसमें जो बिलेटेड रिटर्न फाइल करने का जो टाइम पीरियड है उसको 3 मंथ रिड्यूस कर दिया गया है। मतलब फाइनेंस ईयर 21-22 रिलेवेंट टू द असेसमेंट ईयर 22-23 का जो रिटर्न फाइल करने का बिलेटेड रिटर्न फाइल करने का जो ड्यू डेट है आपका 31 मार्च 23 ना होकर 3 महीने रिड्यूस होकर 31 दिसंबर 22 तक होगा। तो हम इस वीडियो में देखेंगे कि क्या ये जो डेट है इसके बाद भी आप रिटर्न फाइल कर सकते हैं। इसके अलावा आप जैसा कि देख रहे होंगे कि 19-20 का फाइनेंशियल ईयर का जो लास्ट ड्यू डेट ऑफ द फाइलिंग बिलेटेड रिटर्न था जो वो था 31 मार्च 21 था। लेकिन लास्ट डेट में आप देख रहे होंगे कि उनका इनकम टैक्स पोर्टल चल नहीं पा रहा था, बहुत से लोग रिटर्न फाइल नहीं कर पाए उस दिन। तो क्या इसका कोई और वे आउट है? आइए इस वीडियो में हम देखते हैं प्रोविजन क्या कहता है। इनकम टैक्स के अंदर जहां आप लास्ट डेट ऑफ द फाइलिंग बिलेटेड रिटर्न अगर मिस कर जाते हैं, इन दैट केस एक सेक्शन है इनकम टैक्स का, सेक्शन 119 सबसेक्शन 2 क्लॉज बी। 119 2B provides CBDT can authorize tax authority to admit an application or claim of any refund after expiry of the period specified by the income tax act। और ये जो प्रोविजन है इसको ऑपरेशनलाइज करने के लिए सीबीडीटी ने सर्कुलर इशू किया है 9/2015 इन जून 2015, जिसमें उन्होंने कंप्रेहेंसिव गाइडलाइंस दिया है ऑन द कंडीशन फॉर द कंडोनेशन एंड प्रोसीजर टू बी फॉलोड फॉर डिसाइडिंग सच मैटर्स। आइए देखते हैं क्या स्टेप हम फॉलो करते हैं एक ऑर्डर लेने के लिए। सेक्शन 119 2B का ऑर्डर लेने के लिए क्या स्टेप फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले हम एक मैनुअल एप्लीकेशन जो जुडिशनल चीफ कमिश्नर, प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर और कमिश्नर जो है उसको हम लोग फाइल करते हैं।
आपका जुडिक्शन कहाँ फॉल होगा, जब आप पैन डिटेल में जाएंगे तो आप माई प्रोफाइल में, तो आप वहां से अपना जुडिक्शन चेक कर सकते हैं। इसके अलावा जो एप्लीकेशन जो है आपका प्रॉपरली एड्रेस होगा कमिश्नर को, जो सारा मटेरियल फैक्ट उसमें आप मेंशन करेंगे, उसमें आपका वैलिड रीजन होना चाहिए, दैट इज अ वैलिड रीजन फॉर नॉन फाइलिंग ऑफ द ITR विद इन ड्यू डेट along with the supporting documents। इस साल आप देख रहे होंगे कि 31 मार्च 21 को आपका इनकम टैक्स साइट चल नहीं रहा था। इसके रिगार्डिंग आप जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है, आप न्यूज़पेपर कटिंग वगैरह आप सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में भी लगा सकते हैं। इसके अलावा मेडिकल ग्राउंड है आपके, मान लीजिए कोरोना हो गया आपको, ठीक है, आप क्वारंटाइन हो गए हैं तो रिटर्न आप फाइल नहीं कर पाए, तो ये सब आपके ग्राउंड हो सकते हैं। इसके साथ ड्राफ्ट कंप्यूटेशन अमाउंट ऑफ द रिफंड मेंशन अलोंग विद द सपोर्टिंग दैट इज 26A फॉर्म 16A और टैक्स पेमेंट चालान आप एप्लीकेशन के साथ लगाएंगे। जब आप एप्लीकेशन सबमिट करते हैं तो जुडिक्शनल कमिश्नर और चीफ कमिश्नर जो एज पर द गाइडलाइंस जिसके जुडिक्शन में जाता है, shall ask for the information regarding your claim। वो नोटिस इशू करता है डिपार्टमेंट, वो नोटिस आप एक्सेस कर सकते हैं थ्रू ई प्रोसीडिंग पोर्टल होगा आपका इनकम टैक्स लॉगिन करने के बाद, और उसी में आप ऑनलाइन जाके रिप्लाई सबमिट कर सकते हैं। अथॉरिटी डिपार्टमेंट आपके एप्लीकेशन को वेरीफाई करके सारा इंफॉर्मेशन को चेक करके डिसाइड करती है कि अपॉन मेरिट कि ये जो आपका जो एप्लीकेशन है इन अकॉर्डिंग विद द लॉ है कि नहीं है, एंड पास द ऑर्डर अंडर सेक्शन 119 सबसेक्शन 2B इधर एक्सेप्ट बाय एक्सेप्टिंग और बाय रिजेक्टिंग। ये ऑर्डर आल्सो अवेलेबल अंडर ई प्रोसीडिंग टैब and shall also be email on registered email ID of the assessee। जब आपको ऑर्डर मिल जाता है तो असेसी अपना रिटर्न फाइल करता है, पोर्टल पर जाने के बाद असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करता है, ITR फॉर्म सिलेक्ट करता है और अंदर फाइलिंग टाइप पे वहां पर सिलेक्ट करता है 119 सबसेक्शन 2B सिलेक्ट करता है। उसके बाद ITR का XML अटैच करता है, ऑर्डर का नंबर मेंशन करता है और डेट ऑफ ऑर्डर फिल करता है और उसके बाद रिटर्न जाके सबमिट करता है। ये जो रिटर्न फाइल होता है वो नॉर्मली जैसे दूसरे रिटर्न 139 के अंदर जो प्रोसेस होते हैं उसी तरह ये रिटर्न जाके प्रोसेस होता है। दोस्तों आइए देखते हैं इसके रिगार्डिंग कुछ एडिशनल पॉइंट जो रिलेवेंट है ऑर्डर के लिए कि आप एप्लीकेशन कहां फाइल करेंगे। अगर आपका अमाउंट ऑफ द रिफंड क्लेम 10 लाख से नीचे है, इन दैट केस आप प्रिंसिपल कमिश्नर को एप्लीकेशन मूव करेंगे क्योंकि उसके पास ये पावर वेस्टेड है एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 119 2B। अगर रिफंड क्लेम इज मोर देन 10 लाख बट लेस देन 50 lakhs है, इन दैट केस प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर और चीफ कमिश्नर shall have the power to accept or reject the application filed under section 119 2B। अगर if the refund claim is more than 50 lakhs then CBDT shall consider such application। इसके साथ application cannot be filed after 6 years from the end of the assessment year for which such application is made। एप्लीकेशन फाइल करने का जो लास्ट टाइमिंग होगा 6 ईयर होगा। कब से? जब आपका असेसमेंट ईयर है
उसके एंड से आपका 6 ईयर तक आप एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। और ये एप्लीकेशन जब फाइल करेंगे आपको इसको डिस्पोज करना होगा कंपिटेंट अथॉरिटी को विद इन 6 मंथ एज फार एज पॉसिबल। An application may also be filed for additional amount of the refund after completion of the assessment for the same, provided all the conditions are fulfilled, subject to following further condition. क्या condition? Income of the assessee is not accessible in the hands of the other person. Interest shall not be given on such a refund, or refund should be arising due to excess TDS, TCS, or excess advance tax or excess self-assessment tax. In that case, अगर एक कंडीशन फुलफिल होते हैं तो आप एडिशनल अमाउंट ऑफ द रिफंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द असेसमेंट के लिए भी आप एप्लीकेशन इस सेक्शन के अंदर फाइल कर सकते हैं। तो दोस्तों आज हम लोगों ने सीखा कैसे अगर बिलेटेड रिटर्न फाइल करने का जो टाइम पीरियड है वो भी लैप्स हो जाता है, विंडो क्लोज हो जाता है, इन दैट केस हम किस तरह फिर अपना रिटर्न उसके बाद फाइल कर सकते हैं। तो इसके रिगार्डिंग हम लोगों ने देखा है यहाँ पर अगर वैलिड रीजन है इन दैट केस आपका जो जुडिक्शन जो स्पेसिफाइड है उसको एप्लीकेशन मूव करना है हमें विद द वैलिड रीजन विद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। अब उसका जब ऑर्डर आ जाता है वेरीफाई करते हैं, आपको उनका जो नोटिस है आपको ये ई प्रोसीडिंग पोर्टल पे आ जाता है, रिप्लाई आप करते हैं, सारा डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर देते हैं जो जो चाहिए उनको। वेरीफाई करने के बाद अगर वो सेटिस्फाइड होते हैं दैट केस वो ऑर्डर इशू करते हैं 119 2B का। उसके बाद आप जब अपना रिटर्न फाइल करने लगते हो तो आप रिलेवेंट असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करते हो पोर्टल पे। उसके बाद आप XML अटैच करते हो, ऑर्डर नंबर मेंशन करते हो, रिलेवेंट सिलेक्शन टाइप में आप 119 2B सेक्शन सिलेक्ट करते हो, XML अटैच करने के बाद ऑर्डर नंबर और डेट ऑफ द ऑर्डर मेंशन करके सबमिट करते हो और इस तरह आपका रिटर्न जाके प्रोसेस होता है आफ्टर द क्लोजर ऑफ द विंडो फाइल। दोस्तों इस रिगार्डिंग अगर आपको किसी तरह का कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में मेंशन का टाइप कर सकते हैं या फिर जो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है उस पे आप मैसेज कर सकते हैं या फिर जो ईमेल आईडी दिया हुआ है यहाँ पे उस पे आप मेल कर सकते हैं और जो फोन नंबर है उस पे आप इवनिंग में 6 बजे से 7 बजे के बीच में आप कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।